दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आने वाला महीना, अगला महीना मई 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? गोचर में नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे? क्या कुछ विशेष फलाफल देखने को मिलेगा मकर राशि वाले जातकों को मई 2026 में? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों ये जो राशिफल है वैसे तो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा? आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा? प्रेम प्यार के लिए कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण विषय, आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? दोस्तों जैसे ही मई महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। राहु आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, शनिदेव की राशि कुंभ राशि में। वही शनिदेव और मंगल आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव की साढ़े साथी भी खत्म हो चुकी है। सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य अपनी उच्च राशि में रहेंगे, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी करेंगे। वही शुक्र जो कि मकर लग्न, मकर राशि वालों के लिए सर्वाधिक योग कारक माने जाते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के महत्वपूर्ण और मुख्य ग्रह माने जाते हैं, वो रहेंगे आपके पंचम भाव में, अपनी स्वराशि वृषभ राशि में। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे और केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति मई 2026 में मकर राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि जान है तो जान है। पहला सुख निरोगी का ऐसा अक्सर हम सुनते आए हैं। तो स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है कुंडली का पहला भाव, जिसे हम कहते हैं लग्न भाव। और यहां पर लग्नेश बनते हैं आपकी राशि के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव रहेंगे आपके तीसरे भाव में विराजमान। जब भी शनिदेव दूसरे भाव से निकल करके तीसरे भाव में आते हैं, शनिदेव की साढ़े साथी खत्म हो जाती है। कहते हैं त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्य दाता। जब भी गोचर परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए शनिदेव हमारी जन्म राशि से गोचर में तीसरे भाव में आते हैं, अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो अत्यंत शुभ फल किस में देंगे? स्वास्थ्य का लाभ देंगे, क्योंकि ये लग्नेश भी हैं। तो स्वास्थ्य में जो रुकावटें आ रही थी काफी लंबे समय से, वो रुकावटें दूर होगी। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, बीपी डायबिटीज से आप जूझ रहे थे, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, इस प्रकार की समस्याएं लंबे समय से बनी हुई थी, लेकिन उसका समाधान देखने को मिलेगा। शनिदेव आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, प्रयास भी करेंगे। दूसरा, आपके चरित्र में अच्छा देखने को मिलेगा, आपके स्वभाव में शालीनता देखने को मिलेगी, आपके व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। आप सुबह जल्दी उठेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक होंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। वो तीसरे भाव में आपके रहेंगे लग्नेश बनकर के विराजमान। लेकिन वहां पर 12 मई तक मंगल भी शनिदेव के साथ रहेंगे, तो अंगारक योग का निर्माण भी हो रहा है। मंगल उग्रता देते हैं, तो सिर्फ गाड़ी चलाते समय आप विशेष सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं उत्तेजना के कारण, क्योंकि मंगल उत्तेजना देते हैं और शनिदेव के साथ होते हैं, तो उसमें और भी ज्यादा स्थितियां खराब कर देते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा आपके लिए मई 2026 में मकर राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। तो शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव। यहां पर पंचमेश बनते हैं शुक्र। जैसा कि मैंने आपको बताया, शनिदेव के पास 2 राशियां, मकर राशि और कुंभ राशि, और शुक्र शनिदेव के प्रबल मित्र माने जाते हैं। इन दोनों राशियों में, मकर या कुंभ राशि, दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है, उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बन करके योग कारक माने जाते हैं। और उसमें भी शुक्र पंचम भाव में पंचमेश बनकर के अपनी स्वराशि में विराजमान है। तो शिक्षा के लिए अगर देखा जाए तो शुक्र 15 मई तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, अपनी स्वराशि में रहेंगे। तो 15 मई से पहले शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोचिंग करवा भी सकते हैं।
फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो शिक्षा के लिए जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय आप लेंगे, ऐसी स्थितियां शुक्र आपको देंगे। आपको हमेशा आगे रखने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और आप शिक्षा से संबंधित जागरूक भी होंगे। हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो 15 मई से पहले आप पूर्व तैयारियां कर लें, क्योंकि 15 मई से पहले जब तक शुक्र आपके पंचम भाव में अपनी स्वराशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे तो वो योग कारक भी हैं। लोन की समस्याएं बनी थी शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी दूर होगी, लोन पास भी होगा आपका। तो शिक्षा के लिए भी देखा जाए तो 15 मई से पहले तो ठीक है, लेकिन 15 मई के बाद शुक्र आ जाएंगे आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति के पास, साथ इनकी युति देखने को मिलेगी। अब बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। हालांकि ये दोनों ग्रह कानून शास्त्र से संबंध रखते हैं, लेकिन सबसे शुभ ग्रह, दोनों के बीच शत्रुता भी है, प्रबल शत्रुता है, और छठे भाव में दोनों विराजमान रहेंगे। तो 15 मई के बाद कोई ऐसी गतिविधि ना करें, कोई आपको उकसा सकते हैं या आपको गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, आप किसी के चक्कर में आकर के अपनी शिक्षा को खराब कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 15 मई के बाद, उससे पहले तो शिक्षा के लिए अगर देखा जाए तो स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, प्रणय संबंधों की, और भाव बनता है पंचम भाव। पंचमेश बनता है शुक्र अपनी स्वराशि में विराजमान है योग कारक बन करके। तो 15 मई से पहले आपको किसी से प्रेम भी हो सकता है, जहां आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में जुड़ भी सकते हैं, या पहले से जुड़े हुए हैं वो प्रेम शादी में भी बदल सकते हैं। छोटी मोटी मन उठाव चल रहा था दोनों के बीच, वो भी दूर होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। कुल मिलाकर के आपके घर में शनई बजने वाली हैं। शुभ या मांगलिक कार्य आपके घर में होने वाला है, आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले हैं अगर विवाह की उम्र आपकी है तो, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। हाँ, 15 मई के बाद जैसे ही शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे, रोग ऋण और शत्रु के भाव में आ जाएंगे, जो लोग प्रेम संबंधों से जुड़े हैं उनके बीच थोड़ा मनमुटाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, छठे भाव में ये दोनों ग्रह रहेंगे, तो ये मति भ्रम कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक माने जाते हैं। सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर आप चरित्र हनन का आरोप लगा सकते हैं, या एक दूसरे पर वॉच रख सकते हैं। ऐसी गलतफहमियों के आप शिकार हो सकते हैं, या कोई आपको शिकार कर सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। वो कब? 15 मई के बाद। 15 मई से पहले तो बहुत ही अच्छी स्थितियां हैं आपके लिए। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की। भाव बनता है सप्तम भाव। यहां पर सप्तमेश बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपनी राशि को बदल देते हैं, लेकिन इस भाव के नैसर्गिक कारक शुक्र को माना जाता है, और शुक्र 15 मई तक आपके पंचम भाव में योग कारक बनकर के रहेंगे, अपनी स्वराशि में रहेंगे। तो 15 मई से पहले दाम्पत्य जीवन के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध देखने को मिलेंगे। अगर मन मुटाव चल रहा है तो वो भी दूर होगा। कोर्ट कचहरियों में आप फंसे हुए थे किसी कारणवश, वो फैसला आपके पक्ष में भी आ सकता है, और वहां पर समाधान की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो यह स्थिति रहेगी 15 मई से पहले, क्योंकि इस भाव के कारक शुक्र आपके पंचम भाव में विराजमान है। 15 मई के बाद पति पत्नी के बीच मधुरता बना करके रखें, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। समझ करके अगर आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो इसमें कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है। मधुर संबंध स्थापित होंगे दोनों के बीच। यौन संबंधों में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, और यौन संबंध तो दाम्पत्य जीवन का पहला आधार ही माना जाता है, तो बहुत ही अच्छी स्थितियां देखने को मिलेगी। इसके कारण ये जो पति पत्नी के बीच प्रेम संबंधों का प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन को पर देखने को मिलेगा। आप परिवार को एक रखने का प्रयास करेंगे, घनिष्ठ संबंध को स्थापित रखने का प्रयास करेंगे। भाई के साथ, माता के साथ, बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। पिता के साथ तो बहुत ही अच्छे संबंध स्थापित होंगे। तो 15 मई से पहले तो बहुत ही अच्छी स्थितियां। 15 मई के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। दूसरा, अब आप महत्वपूर्ण बात करेंगे आपके भाग्य, करियर और बिजनेस से। तो यहां पर भाग्येश बनते हैं बुध। लग्न मकर राशि वालों के लिए बुध कारक बनते हैं, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी, भाग्य के स्वामी, और बैठे कहां पर है? आपके चतुर्थ भाव में। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में चतुर्थ भाव में बुध के साथ विराजमान है, और बुध रहेंगे 15 मई तक आपके चतुर्थ भाव में। 15 मई के बाद आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, वो भी अपने प्रबल मित्र शुक्र की राशि में।
शुक्र के घर में चले जाएंगे। तो बुध की स्थिति को अगर देखा जाए तो पूरे महीने आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि 15 मई से पहले बुध आपके सूर्य के साथ, सूर्य अपनी उच्च राशि में सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। तो प्रॉपर्टी की समस्याएं जो थी वो दूर होगी। प्रत्यक्ष संपत्ति में किसी प्रकार का विवाद चल रहा था वो भी दूर होगा। भाइयों के साथ मनमुटाव चल रहा था वो भी दूर होगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो भी इस महीना आप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों, मकर लग्न वालों के लिए तो ये स्थिति बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बुध भाग्येश बनकर के आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में है, और साथ में सूर्य है। सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। सूर्य शासन प्रशासन के कारक माने जाते हैं, पदोन्नति के कारक माने जाते हैं, राजनीति के प्रखर कारक भी माने जाते हैं। और दोनों 15 मई तक रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव विरासत का भाव माना जाता है। ये भाव जनता के समर्थन को दिखाता है, और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता मिल नहीं सकती। और ये भाव विरासत का भाव माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है, और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो जो लोग राजनीति में जुड़ना चाहते हैं या पहले से जुड़े हैं उनके लिए तो कोई पदोन्नति, प्रमोशन की प्राप्ति होगी, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, और उस जिम्मेदारी का तय समय पर निर्वाह करते हुए आप लगातार आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति देखने को मिलेगी। उसके बाद भी भाग्य से आपके चतुर्थ पंचम भाव में चले जाएंगे शुक्र के घर में, वो भी स्थिति बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की कार्य क्षेत्र की। तो दशमेश बनते हैं शुक्र, और दशम भाव के स्वामी शुक्र बैठे हैं आपके त्रिकोण भाव में, अपनी स्व राशि में बैठे हैं। 15 मई तक आपके रहेंगे पंचम भाव में। तो 15 मई से पहले जब तक शुक्र योग कारक बन के अपनी स्व राशि में पंचम भाव में रहेंगे, दशम भाव के स्वामी बनकर के भी, क्योंकि शुक्र के पास 2 राशियां। तो कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए, रोजगार में देखा जाए, आपकी वित्तीय स्थिति को देखा जाए, आर्थिक स्थिति को देखा जाए, कर्ज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 मई से पहले तो स्थितियां बहुत ही अनुकूल है। कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, अननेसेसरी खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। अगर आप भागीदारी में काम करते हैं तो वहां पर भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। पदोन्नति, प्रमोशन की प्राप्ति भी होगी। आपके सपने और आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। 15 मई से पहले, 15 मई के बाद शुक्र आपके आ जाएंगे छठे भाव में, तो वहां पर देखने की जरूरत होगी आपको। अब बात करते हैं आपके लाभ भाव की, आपकी आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति का जो भाव, लाभ भाव का जो भाव बनता है वो बनता है एकादश भाव। यहां पर एकादश बनते हैं मंगल, और मंगल आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरे भाव के कारक मंगल ही माने जाते हैं, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम और साहस का माना जाता है, बल का माना जाता है, ऊर्जा का माना जाता है, और मंगल पराक्रम के साहस के कारक माने जाते हैं। तो वहां पर लाभ की प्राप्ति तो होगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, रोजगार की प्राप्ति भी होगी, नए नए इनकम के सोर्स आपके लिए उत्पन्न भी होंगे। तो कुल मिलाकर के स्थितियां बहुत ही बढ़िया हैं। कब तक? 15 मई से पहले। 15 मई के बाद तो थोड़ा बहुत उपाय करने की जरूरत होगी। शुक्र से संबंधित, शनिदेव से संबंधित उपाय करने की जरूरत होगी। और उपाय में क्या करना है आपको? शुक्र के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, शुक्र के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, गाय को आप रोटी जरूर दें, हरा चारा जरूर खिलाएं, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, उपासना करें। ये उपाय आपको करते हैं। और 12 वर्ष से छोटी कन्याओं को खीर का प्रसाद वितरण करें, भोजन करवाएं, ये काम करें। और शनिदेव से संबंधित, वो अपने आपके लग्न से, तो शनिदेव से संबंधित उपाय करें, उनके पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, 20 मंत्रों का उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण करें। ओम नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनाचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। शनिदेव के गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विदमहे रविपुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप उच्चारण जरूर करें। बाकी स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। नमस्कार दोस्तों।